टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल से देख के समझ ही गए होंगे कि हाउ आई हैव मेड $6,400 इन वन ट्रेड। और आज इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया, व्हाट वाज अ स्ट्रेटजी आई यूज, और मैं आपको स्ट्रेटजी ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर ये स्ट्रेटजी फॉर्म हो रही है तो आप भी इस ट्रेड को ले सको। सो एज यू कैन सी हियर आई एम ऑन माई टर्मिनल नाउ। ये मेरा जो अल्फा कैपिटल है, मैंने नया प्रोफॉर्म स्टार्ट किया है। आई बॉट अ $50,000 अकाउंट, और एज यू कैन सी हियर हमारा एक ही दिन में जो मिनिमम 3 डेज होता है वो भी नहीं कंप्लीट हुआ और एक ही दिन में अकाउंट पास हो गया। अराउंड $6,450 बन चुके हैं। द टारगेट वॉज $5,000 बट ओवरशूट हो गया, बट इट्स ओके, यू नो, ज़्यादा कभी भी नुकसान वाला नहीं होता। तो इट हैज़ 100% विन रेट। एक ही ट्रेड लिया, लाइक चंक्स में ट्रेड लिया था, बट इट वॉज वन सिंगल ट्रेड, और उसमें वी मेड लाइक $6,450 ओवरऑल, एज यू कैन सी हियर। सो अब मैं आपको यहाँ पे ये ट्रेड की लॉजिक समझाऊंगा। सो दिस इज द ट्रेड दैट आई टुक। यहाँ से मैंने 1:, ऑलमोस्ट 4.3 का ये रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड था, एज यू कैन सी यहाँ पर। मैंने उसके बाद तो अपना स्टॉप लॉस काफ़ी ट्रेल कर लिया था व्हेन द मार्केट केम डाउन, बट मैं आपको वो पूरा और सिनारियो जो है वो एक्सप्लेन करूँगा मैं। बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैंने ट्रेड क्यों लिया। तो यहाँ पे एज यू कैन सी दिस, यहाँ पे कुछ लेवल है 0.618 का, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा व्हाट इज़ दिस लेवल। बिफोर आई गो इन टू द वीडियो गाइज, आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज देखो मैं ऐसी सी स्ट्रेटजीज आपको यहाँ बता रहा हूँ जो कहीं पर अवेलेबल नहीं है, और ये मैंने बहुत बैक टेस्टिंग की हुई है। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव अ थम्स अप, बिकॉज इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो, गिव्स मी अ थम्स अप, और इससे होता ये है गाइस कि एंगेजमेंट बढ़ता है एंड इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस। एंड मैं आपके लिए इसी तरीके से और वीडियोस लेके आऊँगा, यू नो, हाउ टू क्लियर योर प्रॉफिट इन 1 डे, 2 डे, 3 डेज। मेरे पास में बहुत सारी स्ट्रेटजीज अवेलेबल है हर किसी के लिए। स्विंग स्टाइल अलग है, स्कैल्पिंग के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज है मेरे पास में। सो मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। सो यस, बिफोर वी स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड कि ये जो मैंने ट्रेड है वो कैसे ट्रेड लिया था, मैं इससे पहले आपको यहाँ पर मेरे एक डैशबोर्ड पे लेके जाना चाहता हूँ, और मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा कि करेंसी कोरिलेशन क्या होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ये मैंने ट्रेड क्यों लिया, और इसके बाद में मैं आपको एक बैक टेस्टिंग भी करके बताऊँगा, क्योंकि अब ये ट्रेड तो हो चुका है तो मैं आपको ये लाइव ट्रेड करके नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको बैक टेस्टिंग करके बताऊँगा कि मैं ये ट्रेड कैसे लेता हूँ, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब ये अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मैं प्रॉबली मैं लाइव आके इसको ट्रेड भी करूंगा। बट अभी मेरे पास में वो ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। सो चलते हैं करेंसी कोरिलेशन अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। तो ये करेंसी कोरिलेशन क्या होता है, देखो अब यूजुअली ये जो स्ट्रेटजी है जिसमें मैं सिर्फ गोल्ड ट्रेड करता हूँ, ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो XAU USD हम जो ट्रेड करते हैं गोल्ड डॉलर के पेयर में, राइट, गोल्ड एंड डॉलर। XAU इज गोल्ड एंड USD इज डॉलर, राइट। अब यहाँ पे ये जो XAU है इसको हम लोग बोलेंगे बेस करेंसी, यूजुअली हम लोग बोलते हैं, बट ये करेंसी नहीं तो उसको हम लोग बेस बोलेंगे, राइट। अगर इसी जगह पे यूरो होता तो हमको यूरो को क्या बोलते हैं, बेस करेंसी बोलते हैं, और जो पीछे वाली करेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोड करेंसी, राइट। अब XAU USD को मैंने यहाँ पे इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मैं XAU USD जो गोल्ड है उसको ट्रेड करता हूँ स्पेशली इस सेटअप के ऊपर। तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये जो करेंसी है, बेस करेंसी और कोड करेंसी, इनके बीच में है नेगेटिव कोरिलेशन। अब नेगेटिव कोरिलेशन आप पूछोगे कि क्या होता है, तो देखो नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर फॉर सम रीजन और फॉर एनी रीजन अगर जो कोड करेंसी है वो ऊपर जाएगी तो बेस करेंसी नीचे जाएगी। मतलब फॉर सम रीजन अगर डॉलर ऊपर शूट करता है, डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो गोल्ड नीचे गिरेगा, वाइस वर्सा। अगर डॉलर की स्ट्रेंथ नीचे गिरती है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। फॉर सम रीजन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट, जिस वजह से गोल्ड की स्ट्रेंथ अगर बढ़ती है तो डॉलर जो गोल्ड है, सॉरी, डॉलर की जो स्ट्रेंथ ऊपर बढ़ती है फॉर सम रीजन तो गोल्ड नीचे गिरेगा, एंड डॉलर की स्ट्रेंथ अगर नीचे गिरती है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। आप इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक न्यूज़ के ऊपर जो हर थर्सडे के दिन आती है। ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे ये न्यूज़ बाहर आती है जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम क्या होता है, देखो यहाँ पे उसका डेफिनेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स इंक्लूड्स इन अ रिपोर्ट इनिशियल क्लेम्स टेल अस हाउ मेनी पीपल फाइल्ड न्यू अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आफ्टर लूजिंग देयर जॉब्स इन अ गिवन वीक। तो जैसे मैंने आपको बताया हर हफ्ते एक रिपोर्ट बाहर आती है। वो रिपोर्ट में ये होता है कि यूएस में जिन लोगों की जॉब चली गई है और उन्होंने कितने लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स फाइल किया है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का मतलब क्या होता है कि कितने लोगों ने ये फाइलिंग की है फॉर देयर पे चेक्स की हमारी जॉब्स चली गई है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कितने लोगों ने किया है।
सो यहाँ पर कितने लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट किया है, अगर उसकी जो लेवल है, उसका जो रेट है वो बढ़ रहा है, इफ़ अगर कोई कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो वो इट इज़ नॉट गुड, राइट। तो यहाँ पे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम रिपोर्ट है वो ये सजेस्ट करता है, एवरी वीक हमको एक रिपोर्ट मिलती है, जिस रिपोर्ट में ये होता है कि हमको लोग जो यूएस में जिन लोगों की जॉब्स चली गई है, जिन्होंने जॉब्स लूज़ कर दी है, वो जाके गवर्नमेंट में रिपोर्ट करते हैं कि हमारी जॉब्स चली गई है ना। उसका आउटकम क्या आता है, देखो, अगर इंक्रीज्ड क्लेम है, मतलब ज़्यादा लोगों ने क्लेम किया कि हमारी जॉब चली गई, तो उसका आउटकम क्या होगा पहले वो देखते हैं। अ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम सजेस्ट अ वीकनिंग लेबर मार्केट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती है, लोगों के पास जॉब नहीं होती है, तो जो लेबर मार्केट है वो वीक होती जाएगी। अगर लेबर मार्केट वीक होती जाएगी तो घर में कमाने वाले जो हैं उनकी जॉब जारी है, तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी, राइट। मतलब जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो पैसा खर्च करने वाले लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि जॉब जाएगी तो लोग पैसा खर्च तो नहीं करेंगे ना, पैसा बचाएंगे, पैसा खर्च नहीं करेंगे। उससे क्या होता है, अगर पैसा खर्च नहीं करोगे तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर इकोनॉमी स्लो होगी तो उससे डॉलर की वैल्यू गिरेगी, राइट। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को स्पेंड करते हो, जब आप आपके पैसों को स्पेंड करते हो यूएस में, तो आप डॉलर यूज़ करते हो। व्हेन यू यूज़ डॉलर तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, बट आप उसको बचाते हो, व्हेन यू सेव इट तो उसकी वैल्यू गिरती है, राइट। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, गोल्ड ऊपर जाएगा, डॉलर नीचे गिरेगा। क्यों डॉलर नीचे गिरेगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया अभी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो रिड्यूस हो रही है। क्यों रिड्यूस हो रही है, क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं है। अगर जॉब्स इनिशियल जो क्लेम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अगर बढ़ेंगे, मतलब जॉब्स जो लोगों की जा रही है ज़्यादा, तो खर्चा भी कम करेंगे लोग, खर्चा कम करेंगे लोग तो इकोनॉमी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी, स्लो हो जाएगी। इकोनॉमी ही किसी कंट्री की स्लो हो जाएगी तो उसकी करेंसी भी स्लो हो जाएगी, राइट। और अगर करेंसी स्लो हो जाएगी तो एज पर नेगेटिव कोरिलेशन, करेंसी स्लो हो रही है, करेंसी गिर रही है, डॉलर गिर रहा है, तो गोल्ड ऊपर जाएगा। वाइस वर्सा, अगर यहाँ पर आप देखोगे कि डिक्रीज्ड क्लेम, मतलब जिन्होंने क्लेम कम किया, मतलब जितना लास्ट वीक क्लेम था उसके कंपेयर में इस वीक कम लोगों ने क्लेम किया है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों की जॉब ज़्यादा गई नहीं है, राइट। मीन्स इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग वेल। अब लोगों की जॉब क्यों जाती है, किसी कंपनी का लॉस होता है तो ही तो कंपनी से ले ऑफ होते हैं, राइट। कोई ऐसी कंपनी चलते फिरते तो लोगों को निकालेगी नहीं, उस कंपनी के भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे, तभी जाके वो कंपनी क्या करेगी, लोगों को जॉब से निकालेगी। तो अगर कोई कंपनी लोगों को जॉब से नहीं निकाल रही है, जो कि हमको यहाँ पे अनएम्प्लॉयड क्लेम में दिख रहा है, इसका मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, लोगों को जॉब से नहीं निकालेगी, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा होगा, पैसा होगा तो लोग क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा। अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा तो इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, राइट, इकोनॉमी ग्रो करेगी। और अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो गोल्ड की वैल्यू गिर जाएगी, राइट। दैट्स कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। सिंपल, एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो गोल्ड की वैल्यू गिरेगी, और अगर डॉलर की वैल्यू गिरेगी तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। डॉलर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम हो रहे हैं तो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अगर कम होते जा रहे हैं तब जाके डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। नाउ थर्सडे को न्यूज़ आती है, तो कल थर्सडे था, टुडे इज फ्राइडे। आप यहाँ पे देख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ आई है। फॉर चेकिंग द न्यूज़ आई यूज दिस वेबसाइट कॉल्ड forexfactory.com। तो यहाँ पे आपको ये न्यूज़ मिल जाती है। तो एज यू कैन सी, थर्सडे 10th जुलाई 6 बजे इंडिया के टाइम पे ये न्यूज़ आती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीवियस कितने थे लोग थे, 2,32,000 लोगों ने क्लेम की थी। 2,32,000 लोगों ने प्रीवियस टाइम पे क्लेम की थी। फॉरकास्ट क्या किया था, ये फॉरकास्ट कौन करता है, फॉरकास्ट इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो फॉरकास्ट करते हैं। इस थर्सडे का लोगों ने फॉरकास्ट किया था कि इनफैक्ट जो 232 लोग थे, 232K लोग थे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा होगा, 236 हो जाएगा। मतलब लोगों ने एस्टिमेट किया था कि 40,000 लोगों की और जॉब जाएगी, बट इनफैक्ट वैसा नहीं हुआ, क्लेम कम आया। मतलब प्रीवियस कितना था, 232 था, मतलब 2,32,000 लोगों ने, 2,32,000 लोगों ने अपनी जॉबलेस क्लेम की थी कि हमारे पास जॉब नहीं है, हम अनएम्प्लॉयड है। लेकिन एक्चुअल डाटा जब आया तो वो क्या आया, 2,27,000 लोगों ने ही क्लेम किया। मतलब जो ओरिजिनल डाटा था उससे कम हुआ, राइट। तो डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। तो मैंने जैसे आपको यहां पर बताया कि अगर डिक्रीज इन क्लेम होता है तो क्या होगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट।
तो डॉलर की अगर वैल्यू बढ़ जाएगी तो गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड गिर जाएगा। सो ये न्यूज़ लेके हम लोग चार्ट पर आए और हम लोग ने क्या किया कि यूजुअली न्यूज़ ट्रेडिंग में नहीं करता, न्यूज़ आने के बाद जब न्यूज़ मार्केट में हिट करती है तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, एंड दैट इज़ नॉट द टाइम वेर यू ट्रेड, राइट। न्यूज़ का टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है, बट न्यूज़ का आफ्टरमैथ, जो न्यूज़ होने के बाद क्या मार्केट कर रहा है, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, आपको उसको यूज़ करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू प्लान योर ट्रेड। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर हमेशा थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे पहले रहता हूँ, एंड देन आई शिफ्ट टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो मैं जब यहाँ पे अपने हायर टाइम फ्रेम पे मैं जब स्क्रॉल कर रहा था एंड आई वाज प्लानिंग फॉर दिस ट्रेड, तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न दिख रहा था कि मार्केट इज ऑलरेडी इन अ डाउन ट्रेंड, बिकॉज आप यहाँ पर देखोगे मार्केट इतने टाइम से ऑलरेडी यहाँ पर डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दे रहा था, एंड यहाँ पे उसने जैसे ऊपर आया यहाँ पर तभी ये न्यूज़ आने वाली थी। तो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि मार्केट इस लेवल पर आकर कुछ गोल्डन पॉकेट बना रहा है ना। व्हाट डू यू मीन बाय गोल्डन पॉकेट, मैं इसका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो फिबोनाची टूल होता है। नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ इट, बट मैं अपने कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ। सो दिस इज़ अ टूल कॉल्ड फिबोनाची, जो यहाँ से हम लोग इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको यहाँ पे लगाया एंड इट केम आउट कि वो एक्जैक्टली गोल्डन पॉकेट के आसपास आया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 0.618 रेशो। तो ये एक फिबोनाची का एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है। नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू यूज़ इट, मैं सिर्फ अपने कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप भी यूज़ करो, बट इफ़ यू वांट आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, एंड इफ़ यू वांट कमेंट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको नोटिस किया, डाउन ट्रेंड में है, मेरे फिबोनाची लेवल के पास में है, एंड देन जब मैं उसको वहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जब मैं आके उसको देखता हूँ, एज यू कैन सी हियर यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर रिजेक्शन दिखता है। सेम हाइज, मार्केट सेम हाइज के पास जा रहा है और जो ऑर्डर्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। सेम हाइज पे जा रहा है, ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब जैसे यहाँ पर ये न्यूज़ आती है अराउंड 6, देखो यहाँ पे आती है 6 बजे न्यूज़ आती है, ठीक है। 6 PM यहाँ पे न्यूज़ आई, न्यूज़ आने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूज़ के टाइम पर आपको ट्रेड नहीं करना है, न्यूज़ के टाइम पर आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है कि मार्केट वो जो न्यूज़ का इम्पैक्ट है, जो एक्चुअल इम्पैक्ट है, वो न्यूज़ आने के 15-20 मिनट के बाद में वो शो करता है, ठीक है। तो उस टाइम पर तो यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया मार्केट ने, एंड देन उसके बाद क्या हुआ, आई वेंट ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, क्योंकि जब ये स्ट्रेटजी में 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, मतलब दैट इज आफ्टर द न्यूज़, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉप लॉस था। अब जैसे उस 6.18 रेशो के पास में दोबारा मार्केट ने न्यूज़ आने के बाद जब रैली दी, तो मैंने यहाँ पे जब बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, इट वॉज ओवर हियर, यहाँ पे जब ये बेरिश कैंडल फॉर्म हुई तो मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया। दिस इज़ वेयर आई टुक द शॉर्ट, मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया। इनिशियली मेरा जो रिस्क था वो मैंने 1% रिस्क के साथ में ट्रेड किया था। अगर मैं 1% रिस्क के साथ में ही चलने देता इसको तो शायद एक दिन में मेरा अकाउंट पास नहीं होता, क्योंकि मुझे मैंने अगर 1% ही रिस्क किया हुआ था, राइट, तो यस मेरा अकाउंट पास नहीं होता। बट मैंने क्या किया, जब मार्केट नेगेटिव आने लगा, मतलब थोड़ा पॉजिटिव में आया, मेरे प्रॉफिट में आया, उसके बाद जब दोबारा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में जब इसने ये वाली बेरिश कैंडल बनाई, तो मैंने यहाँ पर और 0.5% रिस्क करके अपना एक ट्रेड नया प्लेस कर दिया। 0.5% या 0.75 समथिंग परसेंट था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट 0.1% से अंडर था ये रिस्क। तो ओवरऑल जो मेरा ये ट्रेड था, इसमें मेरा रिस्क, ओवरऑल जो रिस्क था वो लेस देन 2% था, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे एक और पोजीशन ओपन करी एंड मैंने मार्केट को यहाँ से रन करने के लिए दिया। अब ये जो लेवल था, ये मेरा सपोर्ट लेवल, मैंने यहाँ पे चार्ट बना के रखा होता, तो ये सपोर्ट पे मैंने फिर अपना ट्रेड क्लोज कर दिया, एंड दिस इज हाउ आई वाज एबल टू क्लियर दिस $50,000 अकाउंट इन वन सिंगल ट्रेड, ठीक है। नाउ क्या ये चीज़ हर रोज़ मिलेगी आपको? नॉट नेसेसरी कि ये ट्रेड आपको हर रोज़ मिले, ठीक है। ये ट्रेड आपको ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे के दिन मिल सकता है। नॉट ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डाउन साइड में मिलेगा या सिर्फ सेलिंग के लिए मिलेगा, हो सकता है आपको बाइंग साइड के लिए भी ये ट्रेड मिल जाए, ठीक है। बट आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक इसी तरीके से बेस पे ट्रेड लेके दिखाता हूँ। लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम पे क्या हुआ था, लास्ट क्लेम पे तो मैंने ट्रेड नहीं किया था, बट हम लोग लास्ट क्लेम को देखेंगे यूजुअली ऑन थर्सडे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पिछला थर्सडे कहाँ पर आया था वहाँ पर जाके देखेंगे। सो टुडे इज एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो जुलाई 10th, राइट। तो मैं पीछे जाऊंगा, थर्सडे को फाइंड करूंगा, थर्सडे के दिन, ओके। अब थर्सडे के दिन यहाँ पे न्यूज़ तो है, बट यहाँ पे और भी न्यूज़ है, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नहीं है, मुझे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम चाहिए। तो मैं और पीछे जाऊंगा, आई एम गोना लुक फॉर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ठीक है। सो एज यू कैन सी, ओके, यहाँ पर हमारे पास में देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ थी, जैसे इफ़ यू गो हियर, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं इसको प्रेफर किया, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो है, लेकिन उसी के बाद में, उसी के जस्ट बाद में एक और न्यूज़ आने वाली थी, है ना, 7:30 को। तो जब इतने सारे न्यूज़ आने वाले होते तो मार्केट
बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है. सो वी वांट कि एक ही न्यूज़ हो, या वो न्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़ हो वो सबसे लास्ट वाला न्यूज़ हो. ठीक है, दैट्स द डील. मतलब आपको ये नहीं करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बाद में और भी न्यूज़ आने वाली हो, ऐसा नहीं करना है. अनएम्प्लॉयमेंट या तो वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स या तो इकलौती न्यूज़ हो, या तो वो सबसे लास्ट वाली न्यूज़ हो. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये वाले सिनारियो में क्या हुआ, वो लास्ट न्यूज़ नहीं थी और उसके साथ में उसके बाद भी एक न्यूज़ आने वाली थी, तो उसको हम लोग ने इग्नोर कर दिया. ठीक है, सो आई एम गोना गो टू द 26, राइट, 26 था वो. तो 26, यस, इफ यू कैन सी हियर 26 ऑफ जून, थर्सडे, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम रिपोर्ट आई. और रिपोर्ट में क्या आया देखो, प्रीवियस कितना था, 246 के लोगों की जॉब्स लोगों ने क्लेम किया था कि 2,46,000 लोगों ने क्लेम किया था कि उनकी जॉब्स चली गई है. बट जो एक्चुअल डाटा आया वो 10,000 कम लोगों ने क्लेम की थी, राइट. तो ये क्या हो गया, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम. अगर डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होता है, यहाँ पे एज यू कैन सी डिक्रीज इन क्लेम्स, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, गोल्ड नीचे गिरेगा. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सेशन क्रिएट करेंगे और देखेंगे. अब मैंने उसको ट्रेड नहीं किया था फॉर सम रीज़न, मे बी आई वॉज ट्रैवलिंग और समथिंग, मुझे नहीं याद है. बट मैं यहाँ पे जाके उसको बैक टेस्ट करके देखूंगा इफ़ वी कैन टेक द ट्रेड, राइट. तो एज यू कैन सी गोल्ड ओपन करेंगे हम लोग, एंड लेट्स से मोस्ट ऑफ यू गाइस गो विथ $5,000 अकाउंट. तो ठीक है, राइट. ओके, सो नाउ हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे चार्ट पर, और हम इसको बैक टेस्ट करके देखेंगे. मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ होगा, वी जस्ट गोना सी. ठीक है, अब यहाँ पर चार्ट्स जो है वो लोड हो चुके हैं. अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो 6 बजे न्यूज़ आती है, तो मैं इंडिया टाइम को सिलेक्ट करके रखूँगा. अब मैं यूजुअली गाइस ट्रैवल काफ़ी करता रहता हूँ, कभी आई एम इन इंडिया, आई एम इन रियाद, आई एम इन दुबई. तो मैं स्टार्टिंग से ही इंडियन टाइम से ट्रेड करता आ रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में वो फिट है कि इंडिया टाइम पे क्या न्यूज़ होती है, कब न्यूज़ आती है. तो मैं प्रेफर करता हूँ इंडियन टाइम को सिलेक्ट करना. तो इट्स लाइक 5:30, ठीक है, 5:30 कोलकाता जो हम लोग ने सिलेक्ट कर दिया. अब ये जो न्यूज़ आती है वो आती है शाम के 6 बजे. ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखो दिस इज़ 26 ऑफ जून. तो हमको शाम को 6 बजे एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, जस्ट फॉर आवर रेफरेंस. ऑलराइट, सो हम लोग ने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया 6 PM 26 ऑफ जून. एज यू कैन सी हियर, मैंने 26 ऑफ जून क्यों चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर आप जब देखोगे फॉरेक्स फैक्ट्री में लास्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आई थी वो 26 ऑफ जून को आई थी, और मैंने इसको ट्रेड नहीं किया था तो मुझे नहीं पता. बट यहाँ पे हमको ये इंडिकेट हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट लोगों ने कम क्लेम किया था. इसका मतलब ये है कि डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और गोल्ड नीचे गिरना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बस वेट करेंगे कि मार्केट 6 बजे तक आ जाए यहाँ पर. तो मैं इसके लिए इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा थोड़ा सा, राइट. और बस मैं 6 बजे तक यहाँ पर आ जाऊँगा, अराउंड हियर, राइट. अब देखो यहाँ पे 6 बजने वाले, बट यहाँ पे देख के क्या लग रहा है आपको, व्हाट डू यू थिंक. नाउ इफ़ यू आस्क मी, मैं यहाँ पे अपने एनालिसिस कुछ इस तरीके से करता हूँ. मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना जो मेरी कन्फर्मेशन के हिसाब से मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं अपना स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर दूंगा. सो मैं इस तरीके से एनालिसिस करता हूँ. दिस इज़ माई स्विंग हाई एंड दिस इज़ माई स्विंग लो, करंट स्विंग लो. ठीक है, तो मैं इसको मार्क करके अपने फिब टूल को यूज़ करूँगा एंड सी की वेदर इट इज़ ओके. तो एग्जैक्टली इट इज़ अराउंड सेम 6.618 एरिया के आसपास है. सो ये मैं इसको यूज़ कर दूंगा. सो आई एम गोना मार्क दिस एज 0.618. ये मेरा स्ट्रेटेजी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझको, तो मैंने यहाँ पे सेम स्ट्रेटेजी जो मैं शायद हम लोग ने देखा था काइंड ऑफ इसी तरीके से दिख रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल पर भी आया. बट वहाँ पे ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर अभी ये बड़े टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छे ऊपर रैली देके आया हुआ है. तो ओके, यहाँ पर हमको एक रेजिस्टेंस भी दिख गया, जो हम लोग उसको एज ए यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर स्टॉप लॉस. तो मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया. ठीक है, अब मुझे वेट करना है कि न्यूज़ आए मार्केट में, राइट. अभी तो हम लोग यहाँ पर 6 PM, ओके 6 PM इज़ हियर. तो यहाँ पे गाइस देखो 6 PM पे न्यूज़ तो आ गई है ना, यहाँ पर न्यूज़ आ गई. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वेट करना है कि मार्केट बेरिश कैंडल बनाए. ठीक है, अब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इमीडिएटली शिफ्ट हो जाऊँगा. अब अगली, जैसे यहाँ पे 6 बजे न्यूज़ आ गई, देखो ये न्यूज़ आने के बाद में न्यूज़ कंप्लीट हो गई, 6 बजे न्यूज़ का डाटा आ गया. ठीक है, 6:01 हो गई. अब अगर बेरिश कैंडल फॉर्म करेगा मैं शॉर्ट कर दूंगा. ओके, यहाँ पर उसने, हम लेट हो गए हम लोग, कोई बात नहीं, क्योंकि वी शुड हैव, ओके कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे इसको. हमको यहाँ शॉर्ट करना चाहिए था क्योंकि अगली बेरिश कैंडल यहाँ फॉर्म हुई है, बट ठीक है कोई बात नहीं. अब मैं एम करूँगा फॉर दिस, माई एम इज़ गोइंग टू बी अराउंड लेट्स से 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे.
लेट्स एम फॉर दिस मूव, ठीक है, इफ वी कैन दिस मूव, यहाँ तक के लिए एम करेंगे हम लोग। we go to 1 minute time frame, ठीक है। I don't know if we can achieve this, but ठीक है, यहाँ पे मैं अपना पोजीशन प्लेस कर देता हूँ and let's see what happens then। as you can see मार्केट जा रहा है नीचे काफ़ी। Okay, good. Alright, हमारा टारगेट हिट कर गया, राइट। सेम स्ट्रेटजी गाइस, सेम स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज़ हुई है, as you can see here। ये हमारा जो टारगेट था वो हिट हो गया। सेम चीज़ जो मैंने कल की वो लास्ट टाइम भी यूज़ हुई। हम लोग ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का यूज़ किया और यहाँ पे हमारा जो ट्रेड था वो टारगेट हिट हो गया हमारा, ठीक है। as you can see मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था फॉर सम रीज़न एक्टिवेट नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, बट यू गेट दी आइडिया कि हमने ट्रेड कैसे लिया। यहाँ पर हम लोग ने क्या पहले देखा, हम लोग ने पहले देखा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा, वो अगर हमारे लिए डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम रहा तो डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी, और डॉलर की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो गोल्ड नीचे गिरेगा। और वहीं पे हम लोग ने एक इंपॉर्टेंट लेवल फाइंड आउट किया, और उस इंपॉर्टेंट लेवल फाइंड आउट करने के बाद जब न्यूज़ आती है एग्जैक्टली उसके 1-2 मिनट या 5 मिनट के बाद में हमने ट्रेड प्लेस किया इन द सेम डायरेक्शन जो न्यूज़ हमको बता रही थी। तो न्यूज़ ने हमको क्या बताया कि डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है तो गोल्ड नीचे गिरेगा, एंड उसी तरीके से हम लोग ने इसको यहाँ पर शॉर्ट किया, एंड जो हमारा नियरेस्ट सपोर्ट था उसको हम लोग ने एज अ टारगेट लगा के काफ़ी अच्छा ट्रेड बनाया यहाँ पर। तो ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मैंने अपना यहाँ पर अकाउंट पास किया। आई मेड अराउंड $6,500 इन वन सिंगल ट्रेड, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी काम करती है। बट गाइज ये $6,500 आप यहाँ पर देखोगे, इट्स नॉट ऐसा नहीं कि मैंने उसको लूज़ करने के लिए, उसको बनाने के लिए मैंने $5-10 रिस्क किए। आई हैव रिस्क अराउंड लाइक $1,700 इन दैट ट्रेड, ठीक है। तो मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो $1,700-$1,500 का स्टॉप लॉस भी था मेरा, तो उसके अगेंस्ट मैंने अपना ट्रेड बनाया। तो यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। आपको एनालिसिस भी बैलेंस करना है, आपको मार्केट की न्यूज़ को भी बैलेंस करना है, और आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट को भी बैलेंस करना है, ठीक है। सो इफ़ यू डू इट परफेक्टली, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, पहले इसको आप बैक टेस्ट करो, डोंट स्ट्रेट अवे जंप इनटू इट। आप अकाउंट बाय करके सीधा ये स्ट्रेटेजी एक दिन में पास करने के लिए मत जाओ। मैंने ये स्ट्रेटेजी इसलिए ट्रेड की क्योंकि मैंने इसको बैक टेस्ट किया है, मैंने इसको काफ़ी बार होते हुए देखा है, इस वजह से मैंने इसको ट्रेड किया। अदरवाइज मैं इसको अगर आज फर्स्ट टाइम ट्रेड करके सब ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करता, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप उसको जाके पहले बैक टेस्ट करो एंड देन ओनली यू डिसाइड टू ट्रेड, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ समझ आया होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो अगला टॉपिक पे हम क्या वीडियो बनाएं। तो आई विल बी वेटिंग फॉर दैट कमेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।